नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी के बीच नई नई जानकारियाँ आ सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर बनेगा शुभ योग, धन योग, सोने की तरह चमकेगी इन राशियों की किस्मत। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया पर कई योग बन रहे हैं जो 3 राशियों के लिए शुभ और समृद्ध साबित होगा। पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जो कि इस साल शुक्रवार 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इसी दीपावली और धनतेरस की तरह बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। अक्षय तृतीया पर खास माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही लोग इस दिन सोने की खरीदारी भी करते हैं। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने को शुभ माना जाता है, लेकिन इस वर्ष अक्षय तृतीया पर ऐसे कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है जिसमें कुछ राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकेगी। 10 मई को अक्षय तृतीया पर धन योग बन रहा है, जो कि 3 राशियों वाले के बेहद शुभ रहेगा और धनवान बनाएगा। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि में चंद्रमा और गुरु की युति से गज केसरी योग भी बनेगा। इस दिन सूर्य और शुक्र युति मेष राशि में होने से शुक्रादित्य योग भी बनेगा। साथ ही मंगल और बुध की युति से धन योग, शनि के कुंभ राशि में होने से शश योग और मंगल मीन राशि में रहकर मालव्य राज्य योग बनाएंगे। अक्षय तृतीया पर इन योगों से 3 राशियों को खूब लाभ होगा। तो आइए उन राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अक्षय तृतीया मेष राशि। अक्षय तृतीया पर बनने वाले धन योग में मीन राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा और कैरियर कारोबार में वृद्धि हो सकती है। साथ ही पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। आपको भूमि भवन का लाभ भी हो सकता है। वृषभ राशि। अक्षय तृतीया का दिन वृषभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। धन, नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भविष्य में किए निवेश का आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि। अक्षय तृतीया पर बनने वाले शश योग और मालव्य योग में मीन राशि वालों को धन और संपत्ति के लाभ होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके मान सम्मान में पूरी वृद्धि होगी। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा गया है। इस दिन लोग नया घर और सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को बहुत शुभ माना है। इसका अर्थ है कि वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई तिथि नहीं। आमतौर पर लोग अक्षय तृतीया की तिथि को खरीदारी या शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम मानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया की तिथि का महत्व केवल इतना ही नहीं है, बल्कि अक्षय तृतीया से जुड़ी कई विशेष बातें और तथ्य भी हैं। अक्षय तृतीया की 10 महत्वपूर्ण बातें आइए जानते हैं। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम में खूब बरकत होती है और शुभ फल मिलता है, इसलिए लोग इस दिन नया व्यापार शुरू करने से लेकर जमकर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शुभ फलों की प्राप्ति के साथ ही इस दिन अशुभ फल भी मिल सकते हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन आप जो काम करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इस दिन कोई भी बुरा या गलत काम ना करें, वरना इसका परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम देवताओं के 24 रूपों में छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के साथ ही अक्षय तृतीया पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया की तिथि से ही सतयुग, द्वापर और त्रेता युग की शुरुआत की गणना होती है। खरीदारी के साथ ही दान करने के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को अच्छे कर्मों को संचित करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन अपने कर्म, सेवा और दान आदि से मनुष्य धर्म का पालन करें। अक्षय तृतीया पर जौ का दान अवश्य करना चाहिए। स्वर्ण के दान के समान माना जाता है। इसी के साथ इस दिन भूमि, स्वर्ण
पंखा, छाता, जल, सत्तू, वस्त्र आदि का भी दान किया जा सकता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन की महत्ता हजारों गुणा बढ़ जाती है। और इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 10:47 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। पूरे वर्ष में एक बार सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही वृंदावन में वाकई बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।